हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम सीखेंगे हमारे 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो राउल्ट्स लॉ बेस्ड होते हैं, यानी राउल्ट के नियम जो होते हैं, राउल्ट्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 18.1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस वर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, यहाँ पर बताया गया 18.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। यहाँ से वैल्यू नोट कर लेते हैं। स्मॉल w की वैल्यू अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना दिया गया है यहाँ पर 18.1 ग्राम। ठीक है, 18.1 ग्राम मिल गई। ठीक है, वह डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, अब 100 ग्राम वाटर यानी कैपिटल W कितना हो गया 100 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वॉज टू बी फाउंड 87 mmHg। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं PS से। ये कितना मिल गया 87 mmHg। आगे देख लेते हैं। एट द सेम टेम्परेचर इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, अब देखो वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया गया है, यानी PO की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 92 mmHg। ठीक है, ये यहां तक हो गया। आगे बता रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहां पर क्या करना है हमको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ बेस का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है हमारा PO माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन में आ जाता है कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, ठीक, हमें क्या करना है, यहां m की वैल्यू निकालना है, यानी हमें स्मॉल m निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस स्मॉल m निकालना है और कैपिटल M की वैल्यू दे दी गई वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। PO की वैल्यू कितनी दी गई, तो शायद 92 माइनस PS की वैल्यू कितनी दी गई, तो PS की वैल्यू दे दी गई यहाँ पर 87 अपॉन में भी 87 रख देंगे इक्वल टू W ये दिया गया 18.1 ग्राम और M कितना दिया गया है 18 अपॉन। ठीक है, कैपिटल W की वैल्यू दी गई यहाँ पर 100 और स्मॉल m हमें निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा यहां पर कितना, इसको लेस कर लेते हैं 92 में से 87 12, यहां पर 5 बचा। ठीक, यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए आगे यहां पर 87 हो जाएगा इक्वल टू, यहां से हम पॉइंट हटा देते हैं तो हम यहां पर 0 ही बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो 181 इंटू 18 अपॉन में 1000 m हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर देखिएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 1000 m, उधर देखो कितना चला जाएगा, उधर चला जाएगा 181 इंटू 18। ठीक है, अपॉन में देख लेते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया और उधर ही चला जाएगा हमारा 87। अब ये चीज अपॉन में जाएगी तो देख लेते हैं m इक्वल टू कितना हो जाएगा 181 इंटू 18 इंटू 87 और अपॉन में आ जाएगा हमारा 5 इंटू 1000। ठीक, यहां तक समझ में आ गया।
यहां तक। तो m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 56.69। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करिएगा आप। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं आराम से इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए देखते हैं राउल्ट्स लॉ बेस पे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा न्यूमेरिकल, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस वर डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम वाटर, मतलब 10 ग्राम सब्सटेंस को 20 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज टू बी फाउंड 80 mmHg at the same temperature. If vapor pressure of is 90 mmHg, then calculate the molecular mass of substance. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो चीजें दी गई, सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले राउल्ट लॉ लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, PO माइनस PS अपॉन में PS, इधर क्या हो जाता है स्मॉल w इंटू कैपिटल M, और इधर क्या हो जाता है कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, हमें देखो यहां पर क्या दिया गया 10 ग्राम, यानी स्मॉल w बराबर कितना दिया गया 10 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में यहां पर दिया गया है कैपिटल M, तो वाटर है, कैपिटल M दिया गया 18 हो जाएगा वाटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा कैपिटल W कितना दिया गया है, कैपिटल W इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 ग्राम। ठीक है, और यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें स्मॉल m बताना है। ठीक है, स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं PO कितना दिया गया है, PO दिया गया हमारा 90 mmHg ऑफ, यानी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यहां पर दिया गया PO 90 और PS दिया गया हमें 80। ठीक है, फार्मूले में रख देते हैं, इधर 90 माइनस 80 और इधर क्या कर लेंगे 80 कर लेंगे, इक्वल टू स्मॉल w कितना दिया गया 10 ग्राम, इधर ये मास हो जाएगा वाटर का 18 अपॉन w कितना दिया गया, तो w की बात कर लेते हैं, कैपिटल w दिया गया हमें 20 ग्राम, 20 और स्मॉल m हमें 11। ठीक है, ये 0 से ये कैंसिलेट हो गया, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर 2 से काट दिया तो 9 हो गया। ठीक है, इधर कितना बचेगा 10 10 बचेगा 80। ठीक, ऊपर कितना बचा 9 अपॉन m। ठीक है, इधर हम यहां से यहां ये काट सकते हैं, m इधर चलाएगा, इधर लिख सकते हैं 1m इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 8। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारा राउल्ट्स लॉ बेस पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 mmHg। ठीक है, यहां तक दिया गया, ऑन एडिंग 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इन 78 ग्राम बेंजीन। आगे बढ़ लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व एट द सेम टेम्परेचर was found to be 195 mmHg. Calculate the molecular mass of solid। ठीक है, यहां पर देखो क्या क्या निकालना है हमें। अब देखो सबसे पहले यहां पर हम वैल्यू नोट कर लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, PO माइनस PS अपॉन में क्या हो जाता है PS हो जाता है, इधर स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन। ठीक है, अपॉन में यहां पर फिर क्या हो जाएगा
कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, ठीक है। हमें यहां पर क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉलिड निकालना है, यानी हमें पता है कि हमें स्मॉल एम की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। पीओ की वैल्यू कितनी दी गई है, पीओ की वैल्यू दी गई है आपकी 200 mm Hg। पीएस की वैल्यू आपको गिवन है 195 mm Hg दी गई है यहाँ पर। स्मॉल डब्ल्यू की अगर वैल्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 ग्राम दी गई है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया गया है 78 ग्राम, ठीक है। यहां पर कैपिटल एम जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन होगा वो कितना हो जाएगा, 78। कैपिटल एम की वैल्यू भी हमारी 78 है, ठीक। अब वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, फार्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 195 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी देगी, 2 और इधर 78, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू की 78 हमारा दिया गया, और हमें क्या करना है कि स्मॉल एम फाइंड करना है, यानी तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम आसानी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/195। इधर देख लेते हैं, इधर देखिएगा 78 कट जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। अब देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और हाँ 9 5 जा 45 हो गया। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 39 इंटू, भाई ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 2 हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 78 आ जाएगा हमारा, क्या 78 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। और ये न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट लॉ पे, ठीक है।